Welcome students. Today our topic is lipids part 1 for BSc part 2 students. हमने पूर्व में भी देखा था कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में. आज हम लिपिड्स की संरचना, कार्य और महत्व के बारे में जानेंगे. छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो लिपिड्स क्या होते हैं. वसा और फैट्स और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं एक साथ मिलके सामूहिक रूप से लिपिड कहलाते हैं. लिपिड्स में ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ये पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और अल्कोहल, पेट्रोलियम ईथर इसमें घुल जाते हैं. इनकी लॉन्ग चेन होती है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, और इसमें जो नॉन पोलर व्यवस्था होती है हाइड्रोफोबिक होते हैं. और सेल्स में अधिकतर ये कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, हार्मोन्स में, विटामिन्स में, और ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कोशिकाओं के लिए. तो इनमें कौन कौन से वो हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली होते हैं. साथ में सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी कुछ लिपिड्स में पाए जाते हैं. तो अगर इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, तो क्लासिफिकेशन में ये नंबर 1 है सिंपल लिपिड्स. तो सिंपल लिपिड्स क्या है? अल्कोहल के एस्टर्स ऑफ अल्कोहल या फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल से युक्त ट्राइग्लिसराइड्स, यानी इसमें फैट्स, फैटी एसिड्स और वैक्सेस 3 प्रकार पाए जाते हैं सिंपल लिपिड्स में. जैसे नंबर 1 आप देखिए ट्राइग्लिसराइड, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स पानी के ऐड करे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बन गया. तो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल के एक अणु से मिलकर फैट का एक मॉलिक्यूल पानी के 3 अणु बनाते हैं. ठीक है. और ये जो बॉन्डेजेस होती हैं कार्बन में, ये एस्टर लिंकेज द्वारा जुड़ी रहती है. फिर हम देखेंगे इसमें फैटी एसिड आया था, तो फैटी एसिड क्या है, यानी वसीय अम्ल क्या है. तो वसाओं में या फैट्स में हाइड्रोलिसिस द्वारा फैटी एसिड्स बनते हैं, और नेचुरल फैट्स में पाए जाने वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं ये सम संख्या में होते हैं, यानी 4 से 30 तक वाले, और एकदम सीधी चेन के रूप में होते हैं. और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 प्रकार के होते हैं. तो सैचुरेटेड यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, और अनसैचुरेटेड माने जिसमें डबल बॉन्ड हो. तो आप देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और इसमें CH2 मिथाइल ग्रुप पाया जाता है. अब ये 2 प्रकार के हैं. तो सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है. इस श्रेणी में जो एसिटिक जो सदस्य आते हैं वो एसिटिक एसिड हैं, जिसकी रचना पर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए CnH2n+1 COOH के समान होता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड के, जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड. फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा, जैसा हमने बताया था कि जिसके अंदर वसीय अम्लों के साथ इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम हो जाता है, और इस वजह से ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और इनमें डबल बॉन्ड पाई जाती है. तो अब ये कितने प्रकार के हैं एक एक को देखते जाइए. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड पाई जाती है. जैसे एग्जांपल है पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, आप देखिए डायग्राम में भी, केमिकल फॉर्मूला में भी. फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, 4 डबल बॉन्ड हो. तो कुछ मुख्य एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम के लिए भी याद करने हैं. पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, वैक्सीनिक एसिड, लिनोलीक एसिड,
लिनोलेनिक एसिड, इलियोस्टेरिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड एंड रिसियोलिक एसिड। फिर वैक्सेस क्या होते हैं हमने देखे थे अभी। तो ये ग्लिसरॉल के स्थान पर अगर किसी अन्य अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल के साथ फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं तो वो वैक्सेस बनाते हैं। और केमिकली अगर देखते हैं तो ये वैक्सेस जो होते हैं ये निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, अघुलनशील होते हैं। तो अब ये कहाँ पाए जाएंगे, इनको देखेंगे। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ये लीव्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, तो इससे क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता। और जो पक्षी और कीट जो इसमें पानी में रहते हैं, बार बार जल के उसमें रहते हैं, तो उनमें ये पाया जाता है वैक्स, और ये वाटर बैरियर की तरह काम करेगा। एक स्पर्म वेल नामक मैमल है जिसके हेड ऑयल से मिलने वाला स्पर्मेसिटाई, ये भी सिटाइल पाल्मिटेट होता है, वैक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें। अच्छा, लैनोलिन जो ये मधुमक्खियों से जो मोम मिलता है ये, और सेरोमिन, ये भी वैक्स का ही एग्जाम्पल हैं। फिर कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स अगर देखें तो फैटी एसिड, अल्कोहल के एस्टर्स, जिनमें कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी साथ में पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड, शुगर, प्रोटीन्स आदि भी अगर पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार हैं, हम एक एक को देखेंगे। नंबर 1, फॉस्फोलिपिड्स। इस वर्ग में वो आते हैं जिसमें लिपिड्स के साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अच्छा, फिर इसमें इसके भी फिर फॉस्फोलिपिड्स के भी कई प्रकार हैं। नंबर 1, फॉस्फेटाइडिक एसिड। तो ये फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है ये बायोसिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनता है, पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स, अन्य फास्फोरस, और ये बीच में अन्य इन बीच का प्रोडक्ट होता है। दूसरा देखिए लेसिथिन। लेसिथिन को फॉस्फेटाइडल कोलिन भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल के 1 मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल और फॉस्फोरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल, इनसे मिलके बना है। और इसमें नाइट्रोजनस बेस कोलिन जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम है फॉस्फेटाइडल कोलिन। और ये जो है एनिमल्स के अंदर, प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर सिफेलिन या फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन। फिर है नेक्स्ट है फॉस्फेटाइडल सीरीन, ये सिफेलिन के प्रकार का ही है। इथेनॉल अमीन के स्थान पर इसमें सीरीन आ जाता है। फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल, इसमें नाइट्रोजनी बेस के स्थान पर इनोसिटॉल आ जाता है, और ये पौधों और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। फिर स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन ज़्यादातर जो ब्रेन सेल्स होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स में, और ये माइलिन के ऊपर एक कवरिंग बनाता, माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स। ठीक है, फिर प्लाज्मेलोजेंस, ये भी ब्रेन के अंदर और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, और माइलिन शीथ का लगभग 10% भाग जो है प्लाज्मेलोजेंस से बनता है। और इसकी रचना लेसिथिन वगैरह सिफेलिन के समान ही होती है, लेकिन इसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं अधिकांश ट्राइग्लिसराइड्स में पाई जाने वाली एस्टर लिंक के स्थान पर ईथर लिंक पाई जाती है, ये डिफरेंस है इसमें। फिर है ग्लाइकोलिपिड्स या सेरिब्रोसाइड्स। अब ग्लाइको मीन्स शुगर, तो जहाँ पे शुगर ऐड हो जाता है तो ये मस्तिष्क में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, किडनी में, और स्प्लीन, लिवर, डब्ल्यूबीसी, थाइमस, लंग्स, रेटिना, एग योक और फिशेस के जो स्पर्म्स हैं उनमें पाया जाता है। तो कुछ सेरिब्रोसाइट्स जो होते हैं इनके नाम होते हैं जैसे किरासिन, सेरिब्रॉन, नर्वॉन, ऑक्सीनर्वॉन, ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एन एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड, इसमें फैटी एसिड, स्फिंगोसिन,
और हेक्सोस शुगर मिलकर बनते हैं ये। और ये नर्वस सिस्टम में कुछ पाए जाते हैं और जैसे स्प्लीन में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन। तो नाम से पता लग रहा है लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन साथ में हो। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स के साथ कॉम्बिनेशन में जब प्रोटीन्स पाए जाता है तो उसको लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन्स, व्युत्पन्न लिपिड्स। ये सिंपल, सरल और कंपाउंड लिपिड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। और स्टीरॉइड्स एक प्रकार से जो है महत्वपूर्ण प्रकार के लिपिड्स होते हैं। तो स्टीरॉइड्स का आपने नाम भी बहुत सुना होगा। स्टीरॉइड्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है। और लिपिड्स की भांति ये जल में भी अघुलनशील हैं और फैट सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं। और स्टीरॉइड्स के इसमें कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉल्स, बाइल जूस, सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स ये आते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने काफ़ी सुना हुआ होगा। ये शरीर की सभी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम, एड्रिनल ग्लैंड और स्किन में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। मैमल्स में जो कोलेस्ट्रॉल है एक प्रकार से ये पेरेंट स्टीरॉल की भांति कार्य करता है, पैतृक स्टीरॉल की भांति, जिसमें विटामिन डी, बाइल जूस और सेक्स हार्मोन्स और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैमल्स के लिए। फिर नेक्स्ट है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो मैमल्स की स्किन में पाया जाने वाला एक प्रोविटामिन है और यूवी रेज की प्रेजेंस में ये क्या करता है, कोले कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 में परिवर्तित हो जाता है। तो एक तरीके से ये सूखा रोग निरोधक है, ये एंटी रैकेटिक। फिर है एर्गोस्टिरॉल। तो एर्गोस्टिरॉल ज़्यादातर यीस्ट जैसी फफूंदियों में पाया जाता है और विटामिन डी के अन्य रूप जैसे एर्गो कैल्सिफेरॉल D2 का ये प्रिकर्सर है। यूवी रेज की प्रेजेंस में ये भी एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टीज के रूप में काम में आता है। फिर है कॉप्रोस्टिरॉल। ये फीसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, मल के अंदर पाया जाता है। और कॉप्रोस्टिरॉल आंतों में, इंटेस्टाइन्स में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के 5वें और 6ठे, 5th और 6th कार्बन एटम के मध्य में पाए जाने वाले डबल बॉन्ड के बैक्टीरिया द्वारा रिडक्शन से फिर बनता है ये। और नेक्स्ट है बाइल एसिड्स। तो बाइल में बहुत सारे स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे कोलिक एसिड है, डीऑक्सी कोलिक एसिड है, कीमो डीऑक्सी कोलिक एसिड है, लिथोकोलिक एसिड है। और ये लिवर की सेल्स में सेक्रीट होकर के बाइल जूस में के साथ में मिल जाता है। फिर ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहाँ पर जो फैट्स आते हैं भोजन के साथ में, उनको फैट ग्लोब्यूल, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, फ्लैट ग्लोब्यूल्स, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है। फिर सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, हमने अभी ऊपर नाम देखा था, लैंगिक हार्मोन्स। तो स्टीरॉइड्स जो है मेल और फीमेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क है ना, ये बनाते हैं उसका। तो मेल्स में जैसे एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टिरॉन, एंड्रोस्टिरॉन, और फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। फिर एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं एल्डोस्टिरॉन, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, C21, ये भी स्टीरॉइड्स प्रकृति के होते हैं। तो एल्डोस्टिरॉन द्वारा क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा चैप्टर में, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयंस का एब्जॉर्प्शन अधिक होता है इस हार्मोन से,
उससे क्या होता है कि ब्लड का जो वॉल्यूम है और प्रेशर है ये बढ़ जाता है। फिर इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट हार्मोन्स, एक्डाइजोम, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो इंसेक्ट्स में पाया जाता है, और ये मेटामॉर्फोसिस के लिए, कीट रूपांतरण के दौरान जब लार्वा अवस्था के प्यूपा में परिवर्तन होने को स्टार्ट करता है ये। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से। और फिर है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स। अगर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं तो नंबर 1 है चीफ फूड स्टोरेज कंपाउंड है, यानी कि हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर ये पोटेंशियल केमिकल एनर्जी के रूप में रिजर्वायर की तरह होता है, और जो बेसिक फूड एनिमल्स का होता है वो इसी रूप में होता है, और आसानी से ये भोजन में ऊर्जा प्रदान कर देता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो लिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कई उसमें पाया जाता है, और एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। फिर नंबर 3 है रिच सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी। तो ये क्या करता है कि कैलोरिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैरियर्स ऑफ असेंशियल कंपाउंड्स। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको ये कैरी करके, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए डी ई, ये इसी के द्वारा ही अब्जॉर्ब होते हैं। फिर एंजाइम एक्टिवेशन। कुछ बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको लिपिड की आवश्यकता होती है एक्टिवेट होने के लिए, जैसे ग्लाइकोज 6 फॉस्फेटेस, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, फिर हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन सिंथेसिस में जैसे एड्रिनल, अभी आपने पहले भी देखा था, अभी एड्रिनल कॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन्स, विटामिन D3, ये लिपिड डेरिवेटिव्स ही होते हैं। फिर नेक्स्ट है हीट इंसुलेशन। तो बहुत सारे मैमल्स में ये सबक्यूटेनियस फैट के रूप में पाया जाता है, तो ये टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह काम करता है, और हीट लॉस जो वातावरण में होता है उसको बचाता है सबक्यूटेनियस फैट। वेल्स और दूसरे एनिमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनकी ये इससे ही रक्षा होती है। और लास्ट है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो ये क्या है कि सबक्यूटेनियस लिपिड जो होता है ये इंसुलेशन के साथ साथ कोई चोट या वो लगने से मैकेनिकल प्रोटेक्शन के रूप में भी एनिमल्स की मदद करता है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स।